फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इसमें तो स्पेसिफाई कर रखा है कि इक्वल रूट्स हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है अल्फ़ा माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कहा गया है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। इतना क्लियर है, इसके इक्वल रूट्स हैं। वो कब हो सकता है, जब हम d की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे। d कितना आता है, d आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो a हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 है, b कितना है 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 12, तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है अल्फ़ा माइनस 12 और c कितना है 2। अब इसको हमें 0 के इक्वल करना है। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यह आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 12 इंटू 2। इसमें से हम एक काम करते हैं, 4 और अल्फ़ा माइनस 12 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 12। इतना क्लियर है। इसमें से एक अल्फ़ा माइनस 12 चला गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर ही आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 12। इतना क्लियर है। यहाँ से 4 भी चला गया, ये भी चला गया, तो बचेगा कितना, सिर्फ माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 12 इंटू अल्फ़ा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये कितना था, ये माइनस का 12 माइनस का 2 कितना रहेगा, माइनस का 14, ये आ गया। ये पार्ट 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। अगर इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब दूसरे वाले पार्ट को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14। अब क्या ये दोनों हमारे आंसर हैं? अब आप एक चीज़ ध्यान देना इसमें कि यहाँ पर ये दोनों हमारे आंसर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 14 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर रखा जा सकता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 14 पॉसिबल है, इतना क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 12 रखते के साथ ही ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 को रख देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, तो इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 नहीं हो सकता है। सिर्फ आंसर क्या रहेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 14। सो ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर है। तो असलियत में इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे हम, और ये हमारा आंसर है।